हेलो दोस्तों, मैं हूं मारिया चौधरी। क्राइम स्टोरी इन्फो डॉट चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साल 1993 में पंजाब के एक छोटे से गांव में रहने वाला 25 वर्षीय रंजीत सिंह काम की तलाश में था। हालांकि वो ग्रेजुएट था, मगर फिर भी वो काम के लिए इधर उधर भटक रहा था। फिर उन्हीं दिनों रंजीत सिंह खेला की मुलाकात कनाडा में रहने वाले सुखविंदर सिंह ढिल्लों से हुई। उस समय सुखविंदर सिंह छुट्टियां बिताने के लिए भारत आया हुआ था। उस समय सुखविंदर सिंह साल 1981 में रोजगार की तलाश में कनाडा चला गया था। सुखविंदर ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन फिर भी वो टूटी फूटी इंग्लिश बोल लेता था। शुरुआत में तो कनाडा में सुखविंदर सिंह को कई छोटे मोटे काम करने पड़े और कई नौकरियां भी बदलनी पड़ी। लेकिन सुखविंदर का भाग्य तब चमका जब उसने पुरानी कारों को खरीदने और बेचने का काम शुरू किया। उसने हैमिल्टन में पुरानी कारों को खरीदने और बेचने का अच्छा खासा धंधा जमा लिया था। और जब 25 साल का युवा रंजीत सिंह सुखविंदर सिंह ढिल्लों से मिला तो उसे भी कनाडा में अपना उज्जवल भविष्य दिखाई दिया। और फिर साल 1993 में रंजीत सिंह खेला भारत आया। इसी दौरान उसकी शादी हुई। फिर कुछ दिन इंडिया में गुजारने के बाद वो अपनी नई नवेली पत्नी लखविंदर को लेकर कनाडा चला गया। उसके लिए वीज़ा की व्यवस्था भी सुखविंदर सिंह ने ही कराई थी। रंजीत कनाडा में पहुंचकर सुखविंदर सिंह ढिल्लों का पुरानी कारों के बिजनेस में पार्टनर बन गया। रंजीत सुखविंदर पर हद से ज़्यादा भरोसा करता था, साथ ही वो उसे बहुत इज्जत देता था। वो सुखविंदर को चाचा कहकर बुलाता था। उन दोनों का परिवार कनाडा के हैमिल्टन में आसपास ही रहने लगा। सुखविंदर के साथ रंजीत का बिजनेस काफ़ी अच्छा चलने लगा। साथ ही उन्होंने ये एक काम ये किया कि दुर्घटनावश उन दोनों में से किसी एक की मौत हो जाने पर बिजनेस में दूसरे व्यक्ति को नुकसान ना हो, इसके लिए साल 1996 में मई के महीने में रंजीत सिंह और सुखविंदर ने $1,00,000 का बीमा कराया। अगर सुखविंदर को कुछ हो जाता है तो बीमा का वो सारा पैसा रंजीत को मिल जाता, और अगर रंजीत को कुछ हो जाता तो बीमा का सारा पैसा सुखविंदर के पास चला जाता। उस पॉलिसी में एक प्रावधान ये भी कराया गया कि अगर उन दोनों में से दुर्घटनावश किसी एक की मौत हो जाती तो ऐसे में $1,00,000 की रकम दोगुनी हो जाती। और फिर एक दिन रंजीत सिंह की पत्नी लखविंदर रसोई में बर्तन धो रही थी, लेकिन तभी अचानक लखविंदर को डाइनिंग रूम से पति रंजीत के चीखने की और चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। लखविंदर बदहवास हालत में भागती हुई अपने पति के पास पहुंची। उसने देखा रंजीत फर्श पर पड़ा हुआ है और वो दर्द के मारे तड़प रहा था। हद से ज़्यादा दर्द होने की वजह से उसका शरीर धनुष की तरह मुड़ता जा रहा था। उसकी ऐसी हालत देखकर लखविंदर सुन रह गई। जब उसे होश आया तो इसके बाद लखविंदर ने एम्बुलेंस बुलाई। लखविंदर अपने पति रंजीत सिंह खेला को एम्बुलेंस में हॉस्पिटल लेकर गई, लेकिन वो रंजीत को नहीं बचा पाई। और फिर 23 जून 1996 को बहुत ही दर्दनाक हालत में रंजीत सिंह की मौत हो गई। इधर सुखविंदर सिंह को जब अपने बिजनेस पार्टनर रंजीत की मौत के बारे में पता चला तो उसे भी इस खबर से बहुत गहरा सदमा लगा। इसके बाद हैमिल्टन पुलिस ने रंजीत सिंह की लाश को अपने कब्जे में ले लिया। इधर रंजीत की मौत के बारे में बीमा की रकम उसके बिजनेस पार्टनर सुखविंदर सिंह ढिल्लों को ही मिलनी थी, लेकिन इससे पहले इंश्योरेंस कंपनी के एक अधिकारी को पहले रंजीत सिंह की मौत की पूरी जांच पड़ताल करनी थी। और जब वो अधिकारी इंश्योरेंस कंपनी को अपनी रिपोर्ट पेश करता तो उस रिपोर्ट के आधार पर ही सुखविंदर सिंह को बीमा से जुड़े डॉक्यूमेंट्स दिखाने को कहा। जब सभी डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल की, सारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल ठीक थे, लेकिन जब क्लिफ एलियट सुखविंदर सिंह के घर बैठे हुए थे तभी अचानक उनकी नज़र दीवार पर लगी एक तस्वीर पर पड़ी। उन्हें लगा कि ये तस्वीर उन्होंने इससे पहले भी किसी के घर में देखी है। दरअसल दीवार पर लगी वो तस्वीर गुरु नानक साहब की थी। उस तस्वीर के देखने से क्लिफ एलियट को लगा कि सुखविंदर सिंह के साथ वो ऐसा पहले भी कर चुके हैं, और जब एलियट ने अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डाला तो उन्हें याद आया कि गुरु नानक साहब की ये तस्वीर उन्होंने सुखविंदर के पुराने वाले घर पर इस घटना से करीब 1.5 साल पहले देखी थी। यानी सुखविंदर सिंह के पुराने वाले घर पर बीमा क्लेम के लिए क्लिफ एलियट एक बार पहले भी जा चुके थे, और वो बीमा क्लेम सुखविंदर सिंह की पहली पत्नी परवेश कौर का था। 3 फरवरी 1995 को 36 वर्षीय परवेश की मौत हो गई। सुखविंदर को अपनी पत्नी की मौत के बाद $2,15,000 बीमा क्लेम में मिले थे, और तो और सुखविंदर सिंह ने अपनी पत्नी के नाम पर $18,000 का कर्ज भी ले रखा था। वो कर्ज भी माफ़ कर दिया गया था।
लेकिन अब एलियट को ये बातें खटकने लगी थीं। उन्होंने इस मामले की डिटेल में जांच करने का फैसला किया। उन्होंने अपने शक को हैमिल्टन पुलिस के सामने रखा। एलियट ने पुलिस को बताया कि मात्र 1.5 साल के अंदर सुखविंदर सिंह के जानने वाले लोगों में से उसके बहुत ही करीबी 2 लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई और वो दोनों बीमा क्लेम सुखविंदर सिंह को ही मिले हैं। हैमिल्टन पुलिस को ये भी बातें बड़ी अजीब लगी। इसके बाद मामले की जांच करने के लिए डिटेक्टिव वारन कोरोल को चुना गया। वारन कोरोल ने इस मामले की तह तक जाने के लिए सबसे पहले सुखविंदर सिंह की पत्नी परवेश कौर की मौत की जांच करनी शुरू की। दरअसल सुखविंदर सिंह और परवेश कौर की शादी साल 1983 में हुई थी। परवेश पढ़ी लिखी लड़की थी, वो इंग्लिश भी अच्छी बोलती थी। लेकिन परवेश के पिता हरदेव ग्रेवाल को जब पता चला कि सुखविंदर सिंह कनाडा में रहता है, तो उन्हें सुखविंदर सिंह के साथ अपनी बेटी का उज्जवल भविष्य दिखाई दिया। उन्होंने सुखविंदर के साथ अपनी बेटी परवेश कौर को शादी कर दी और सुखविंदर ने शादी में परवेश कौर से बहुत सारा मोटा दहेज लिया था। शादी के बाद सुखविंदर पत्नी परवेश कौर के साथ वापस कनाडा चला गया। दरअसल सुखविंदर सिंह ऊंचे सपने देखने वाला, घमंडी और पैसे का भूखा था। वो अपनी पत्नी परवेश कौर को भी पैसे कमाने के लिए मजबूर करने लगा। आखिर मजबूर होकर परवेश कौर ने कनाडा में कई नौकरियां की। सबसे पहले उसने एक मशरूम के फॉर्म में नौकरी की। इसी बीच 26 जुलाई साल 1985 को परवेश ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने हरप्रीत रखा। बेटी हरप्रीत के जन्म के 6 महीने बाद परवेश कौर को मजबूर होकर एक कपड़े की फैक्ट्री में काम करना पड़ा। आगे चलकर वो फिर से प्रेग्नेंट हुई, लेकिन किसी कारण उसे गर्भपात कराना पड़ा। इसके बाद उसने जूता फैक्ट्री में काम किया। फिर साल 1988 में उसने एक और लड़की अमन को जन्म दिया। साल 1991 में परवेश कौर एक बार फिर से प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन इस बार सुखविंदर को बेटा चाहिए था, जिसकी वजह से परवेश कौर लिंग की जांच कराने के लिए भारत आ गई। जांच में पता चला कि वो फिर से एक लड़की को जन्म देने वाली है, तो उसने गर्भपात करा लिया। सुखविंदर सिंह को बेटे की इतनी ज़्यादा चाहत थी कि वो एक लड़का गोद लेने वाला था, लेकिन परवेश कौर के परिवार वालों के दबाव के कारण उसे बच्चा गोद लेने का विचार बदलना पड़ गया। बताया जाता है कि सुखविंदर अपनी पत्नी परवेश कौर के साथ जानवरों जैसा सलूक करता था। वो परवेश कौर के साथ बात बात पर लड़ाई करता था और उसे मारता पीटता था। लेकिन एक बार तो सुखविंदर सिंह ने परवेश कौर को इतना मारा कि परवेश ने सुखविंदर के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट ही कर दी, जिसकी वजह से सुखविंदर को एक दिन जेल में बिताना पड़ा। लेकिन फिर अचानक परवेश कौर बीमार रहने लगी। उसके सिर में हर समय दर्द रहने लगा था। हालांकि उसने कई डॉक्टरों को भी दिखाया, लेकिन फिर भी उसका सिर दर्द नहीं गया। इसके बाद 31 जनवरी साल 1995 की रात को डिनर का समय था। परवेश लिविंग रूम में लेटी हुई थी, लेकिन तभी अचानक उसकी मुट्ठियां और उसके दांत भिंच गए। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी रीढ़ की हड्डी को किसी बिजली के झटके ने चीर कर रख दिया हो। और फिर दर्द से कराहती हुई परवेश कौर के मुंह से एक भयानक चीख निकली। परवेश का पूरा शरीर अकड़ गया था। उसके दांत एक दूसरे से जा लगे थे। उसका चेहरा बहुत अजीब और डरावना हो गया था। परवेश कौर की 7 साल की बेटी अमन अपनी मां की ऐसी हालत को देखकर डर गई। वो दौड़ती हुई पड़ोस की एक महिला उल्का के पास गई और उसे बुलाकर अपनी मां के पास ले आई। उल्का ने देखा कि परवेश फर्श पर पड़ी हुई थी। उसका शरीर भी धनुष की तरह मुड़ गया था। इधर सुखविंदर भी अपनी पत्नी की ऐसी हालत देखकर डर गया। वो जल्दी जल्दी परवेश कौर को गिलास से पानी पिलाने लगा। वहीं उल्का परवेश के पैरों को रगड़ने लगी, लेकिन इससे परवेश कौर का शरीर और भी ज्यादा अकड़ता गया। उस समय परवेश कौर उल्का को कुछ बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इससे पहले कि परवेश कुछ बोल पाती वो बेहोश हो गई। इसके बाद परवेश को हैमिल्टन जनरल हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन उस हॉस्पिटल के डॉक्टरों का कहना था कि उन्होंने इससे पहले किसी मरीज को ऐसी हालत में नहीं देखा और ना ही किसी मरीज में ऐसी कोई बीमारी के लक्षण देखे हैं। इसके बाद परवेश कौर को लाइफ सपोर्ट पर रखा गया। 4 दिन तक वो बेहोश पड़ी रही, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि परवेश के जितने भी टेस्ट हुए उन सब की रिपोर्ट नॉर्मल थी। और फिर 3 फरवरी को सुखविंदर की स्वीकृति लेकर परवेश को लाइफ सपोर्ट को हटा दिया। डॉक्टरों की रिपोर्ट के मुताबिक परवेश की मौत को नेचुरल बताया गया,
लेकिन साथ ही रिपोर्ट में ये भी था कि मौत की कोई स्पष्ट वजह नहीं है। सुखविंदर सिंह ने डॉक्टरों को बताया कि परवेश ने 31 जनवरी की रात को हालत बिगड़ने से पहले सिर दर्द के लिए डॉक्टरों द्वारा बताया गया कैप्सूल लिया था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। अब सुखविंदर सिंह ढिल्लों के 2 करीबियों की मौत हो चुकी थी, एक उसकी पत्नी परवेश कौर की मौत और दूसरा उसके बिजनेस पार्टनर रणजीत सिंह खेला की मौत। उन दोनों की मौत एक जैसी ही हुई थी, यानी उन्हें ये पता चला कि अपनी पत्नी परवेश कौर की मौत के अगले ही दिन सुखविंदर सिंह परवेश कौर के बीमा की रकम को पाने के लिए क्लेम किया। यानी सुखविंदर सिंह को अपनी पत्नी की चिंता और उसकी मौत का गम होना चाहिए था, लेकिन वो तो बीमा के पैसों को पाने के लिए परेशान था। इसके बाद हैमिल्टन पुलिस ने इस मामले की जांच के दायरे को बढ़ाने का आदेश दे दिया और अब यही जांच पूरे भारत तक पहुंचने वाली थी। भारत में डिटेक्टिव वॉरेन की मदद के लिए भारतीय मूल के एक डिटेक्टिव केविन हिंसा को चुना गया। केविन और वॉरेन को जांच के लिए सुखविंदर सिंह के साथ लुधियाना भेजा गया। लुधियाना पहुंचने के बाद केविन और वॉरेन दोनों पंजाब पुलिस से मिले। उन्होंने पंजाब पुलिस को सारी बातें डिटेल में बताईं और फिर दोनों डिटेक्टिव व पंजाब पुलिस की मदद से सुखविंदर सिंह के बारे में जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी। इस जांच में कई हैरान कर देने वाली बातों का खुलासा हुआ। जांच में पता चला कि सुखविंदर सिंह अपनी पत्नी परवेश कौर की मौत के तुरंत बाद पंजाब आया था और यहां पहुंचकर उसने पहला काम जो किया था वो था दूसरी शादी। यानी परवेश कौर की मौत के बाद मात्र 9 सप्ताह के अंदर ही सुखविंदर सिंह ढिल्लों ने जालंधर जिले के एक गांव की रहने वाली सरबजीत कौर बार से शादी कर ली। सुखविंदर ने एक बार फिर से दूसरी पत्नी रंजीत कौर के परिवार वालों से खूब दहेज लिया, लेकिन सुखविंदर यहाँ पर भी नहीं रुका। उसने सरबजीत से शादी करने के कुछ दिनों बाद गुप्त तरीके से पंजाब के कपूरथला जिले में लीबा की रहने वाली एक लड़की खुशविंदर कौर प्रीत से तीसरी शादी कर ली। खुशविंदर के परिवार से भी उसने दहेज के रूप में खूब सारे पैसे लिए। इसके बाद वो अपनी दोनों पत्नियों के साथ उन्हें जल्द से जल्द कनाडा ले जाने का वादा करके वापस कनाडा चला गया। इधर सरबजीत कौर और खुशविंदर के परिवार वाले उनके पासपोर्ट और जरूरी कागजात रेडी करने में लग गए। कुछ महीने बीतने के बाद सुखविंदर सिंह ढिल्लों को खबर मिली कि उसकी दूसरी पत्नी सरबजीत कौर से जुड़वा बच्चों को जन्म हुआ है। सरबजीत कौर ने अपने एक बच्चे का नाम गुरमीत कौर और दूसरे बच्चे का नाम गुरमिंदर रखा और फिर कुछ दिन बाद सुखविंदर सिंह ढिल्लों भी अपने जुड़वा बच्चों से मिलने के लिए कनाडा से पंजाब आ गया। सुखविंदर सिंह की दूसरी पत्नी सरबजीत कौर और उसके दोनों बच्चे बिल्कुल स्वस्थ थे। अभी कुछ दिन अच्छे से बीते ही थे कि एक दिन अचानक सरबजीत के दोनों जुड़वा बच्चों की तबीयत खराब हो गई और 12 दिन के जन्मे उन दोनों बच्चों की मौत हो गई। बिना किसी जांच पड़ताल के उन दोनों बच्चों को दफन कर दिया गया। सुखविंदर सिंह अपने जुड़वा बच्चों की अचानक मौत से बहुत दुखी हो गया था। इसके बाद वो दूसरी पत्नी सरबजीत से बताकर अपने पुश्तैनी घर लुधियाना चला गया। लेकिन उस दिन सुखविंदर सिंह ढिल्लों लुधियाना में अपने घर नहीं गया, बल्कि वो तो उस दिन अपनी तीसरी पत्नी खुशविंदर कौर प्रीत के घर गया था, जो अपने पति सुखविंदर सिंह का बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि उसका पति आएगा और उसे अपने साथ कनाडा लेकर जाएगा। सुखविंदर सिंह अपनी पत्नी के इस सपने को पूरा करने के लिए उसे मेडिकल जांच के लिए लेकर गया। वहां चेकअप कराने के बाद तीसरी पत्नी खुशविंदर कौर को उसके गांव टीबा में छोड़कर सुखविंदर सिंह ढिल्लों वापस लुधियाना लौट गया। लेकिन लुधियाना पहुंचते ही सुखविंदर सिंह ढिल्लों को एक और बुरी खबर मिली। उसकी तीसरी पत्नी खुशविंदर कौर प्रीत, यानी जिसको वो मेडिकल जांच के लिए ले गया था, उसकी भी मौत हो गई थी। खुशविंदर का शरीर बुरी तरह अकड़ गया, उसका चेहरा भी डरावना हो गया था। डॉक्टरों ने खुशविंदर कौर प्रीत की मौत की वजह किसी अज्ञात बीमारी को बताया। तीसरी पत्नी खुशविंदर की मौत से कुछ दिनों बाद सुखविंदर सिंह ढिल्लों ने एक और शादी की। उसकी चौथी पत्नी का नाम सुखविंदर कौर ग्रेवाल था। इधर अब तक सुखविंदर सिंह ढिल्लों से जुड़े 5 लोगों की मौत हो चुकी थी। में से 2 मौत कनाडा में, यानी एक परवेश कौर, दूसरा रणजीत खेला की और 3 मौत भारत में, जिनमें 2 जुड़वा बच्चों गुरमीत और गुरविंदर और तीसरी खुशविंदर कौर प्रीत की मौत। लेकिन इनमें सबसे आखिरी मौत रणजीत सिंह खेला की हुई थी।
जिसकी वजह से ये जांच यहां तक पहुंची थी। लेकिन अब ये पांचों मौत डिटेक्टिव वॉरेन और केविन के लिए एक पहेली बन चुकी थी। उधर कनाडा में रणजीत सिंह के शरीर के लिए गए सैंपल के फोरेंसिक टेस्ट कराए गए। फोरेंसिक टेस्ट में डॉक्टरों को रणजीत सिंह के शरीर में स्ट्रिक्निन नाम का एक जहरीला पदार्थ मिला। यह जहर स्ट्रिक्नोस नक्स वोमिका के पेड़ के बीजों में पाया जाता है। हालांकि ये पेड़ कनाडा में नहीं पाए जाते, लेकिन ये पेड़ हमारे भारत में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इसके बाद डिटेक्टिव वॉरेन और केविन फिर से पंजाब गए। वहां पर उन्होंने पंजाब पुलिस की मदद से सरबजीत कौर के दोनों जुड़वा बच्चों की लाशों को बाहर निकलवाया और जांच के लिए उन दोनों के शरीर के सैंपल ले लिए। फोरेंसिक जांच में दोनों बच्चों के शरीर में भी स्ट्रेनिन के अंश पाए गए, यानी उन दोनों बच्चों को भी जहर देकर मारा गया था। खुशविंदर कौर प्रीत के शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया गया था। इसके लिए उसके शरीर की जांच नहीं हो पाई, लेकिन उसकी मौत के लक्षणों को देखकर भी यही कहा गया था कि उसे भी स्ट्रेटनिन देकर ही मारा गया था। डिटेक्टिव वॉरेन और केविन अब इतना तो समझ गए थे कि सुखविंदर सिंह ढिल्लों कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि वो एक सीरियल किलर है। उसने 1-2 हत्याओं को नहीं बल्कि 5 हत्याओं को अंजाम दिया था, जिनमें 2 मासूम नवजात बच्चे भी शामिल थे। लेकिन अब सवाल ये था कि आखिर सुखविंदर को स्ट्रेटनिन कहाँ से मिला था। इस बात का पता लगाने के लिए कनाडा के दोनों जासूस लुधियाना में जड़ी बूटी बेचने वाले लोगों की दुकानों पर पहुंचे। वहां पर उन्हें चूहे और कीड़ों से मारने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक दवा के बारे में पता चला। उस दवा का नाम था कुर्चिला। इसे कुचला और कजरा के नाम से भी जाना जाता है। उन दोनों डिटेक्टिव ने जब उस कुर्चिला की जांच कराई तो उसमें स्ट्रेटनिन पाया गया। साथ ही जांच में ये भी पता चला कि इंसान के शरीर में इस जहर का पता किसी नॉर्मल टेस्ट से नहीं लगाया जा सकता। और अब इससे साफ हो गया था कि सुखविंदर सिंह ढिल्लों ने धोखे से कुर्चिला के बीज खिलाकर 5 इंसानों को बड़ी बेरहमी से मार दिया था। साथ ही उसे ये भी पता चला था कि डॉक्टरों को नॉर्मल टेस्ट में इस जहर का पता नहीं चल पाता, इसलिए सुखविंदर सिंह ने अपने 5 शिकारों को किसी न किसी बहाने, यानी किसी को खाने में तो किसी को दवाई के स्ट्राइक मिलाकर खिला दिया था। क्योंकि आगे चलकर रणजीत सिंह की पत्नी लखविंदर ने भी कोर्ट में बताया था कि सुखविंदर चाचा ने उसके पति को पीठ दर्द और नपुंसकता खत्म करने के लिए एक दवाई दी थी, जिसे खाने के बाद ही रणजीत खेला की दर्दनाक मौत हो गई थी। बच्चों को सुखविंदर सिंह ने सिर्फ इसलिए मार दिया था क्योंकि आगे चलकर वो अपने लिए किसी तरह का झमेला नहीं चाहता था। इसके बाद साल 1997 को अक्टूबर के महीने में सुखविंदर सिंह ढिल्लों को अपनी पहली पत्नी परवेश कौर और अपने बिजनेस पार्टनर रणजीत सिंह खेला की हत्या के जुर्म में हैमिल्टन पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। हैमिल्टन पुलिस ने अपनी जांच चार्जशीट में भारत में हुए उन 3 कत्ल को नहीं जोड़ा था। हालांकि भारत में कई गवाहों को कनाडा भी ले जाया गया। वहां कोर्ट में उन्होंने भारतीय गवाहों के बयान दर्ज किए। मॉन्ट्रियल अदालत में चली लंबी सुनवाई के बाद साल 2001 में सुखविंदर सिंह ढिल्लों को आजीवन कारावास यानी उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इसके बाद 21 नवंबर 2013 को 54 साल की उम्र में सुखविंदर सिंह ढिल्लों की कनाडा की किंगस्टन हॉस्पिटल में कैंसर से मौत हो गई। दोनों देशों ने अलग अलग अपनी सजाएं मुकर्रम की। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपके जागरूक करना है, सचेत करना है। इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कराएं। धन्यवाद।